हरे कृष्ण। भक्त नरसिंह राव, भाग 15। द्वेष का प्रतिकार। मनुष्य के जीवन में कोई एक बात विचित्र हो जाती है तो उसकी ख्याति सर्वत्र फैल जाती है। फिर जिसका सारा जीवन ही रहस्यमय हो, अपूर्ण हो, वह भला कब तक संसार के आंखों से अपने को छिपा सकता है। भक्त श्रेष्ठ नरसिंह राव जब से बड़े भाई से अलग हुए थे तभी से उनका जीवन दुनिया की दृष्टि में रहस्यमय हो गया था। रोजगार के कुछ भी नहीं, दिन रात भजन करते हुए लगे रहते थे। बेश भूसा गरीबों सा था, परंतु अवसर आने पर उनका खर्च देखते ही बनता था। बड़े बड़े श्रीमंतों के यहाँ भी संभवतः उस ढंग से कार्य नहीं होता था। सब लोग इस बात पर हैरान थे कि आखिर यह मामला है क्या। जब पुत्री का सीमंत संपन्न करके नरसिंह राव लौटे तब उनका यश और भी अधिक बढ़ गया। सर्वत्र उन्हीं की चर्चा होने लगी। किंतु इस समय को उनकी जाति के ईर्ष्यालु लोग कैसे सह सकते थे। नरसिंह राव की बड़ाई सुनकर उन्हें मानो जूड़ी चढ़ आई हो और वे इस रोग की जड़ को काटने की चिंता में लग गए। उच्च मनुष्य की बराबरी न कर सकने पर दुष्ट मनुष्य ईर्ष्यावश उससे किसी भांति नीचे गिराकर अपनी बड़ाई बचाने की व्यस्त चेष्टा किया करते हैं। परंतु ऐसे लोगों के कारण सत्पुरुष की कभी तनिक भी हानि नहीं होती है, वरन उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाती है। और ऐसा प्रयत्न करने वालों को उल्टे मुंह की खानी पड़ती है। फिर भी दुर्जन अपनी मूर्खता बस बाज नहीं आते हैं। नागर जाति के कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रचा जिसमें सारंगधर और नरसिंह राव के बड़े भाई बंशीधर भी शामिल थे। उन लोगों ने शहर की सबसे मशहूर और सुंदर वेश्या चंचला को रुपयों का लालच देकर भक्तराज के पास उन्हें अपने मोहपाश में फंसाने के लिए भेजा। सायंकाल का समय था। सांध्यकाल की पूजा आरती इत्यादि समाप्त करके साधु मंडली के बीच में उपस्थित होकर भक्तराज हरि कीर्तन करने की तैयारी कर रहे थे। धूप पुष्प की सुवास और भगवान के सानिध्य के कारण वहां का वातावरण बड़ा ही पवित्र और आनंदमय हो रहा था। ठीक उसी समय श्वेत वस्त्र धारण किए, गोपी चंदन का तिलक किए और गले में तुलसी माला पहने चंचला ने भक्तराज के घर में प्रवेश किया। उस समय वह एक भक्तिवती साधु की तरह शोभा दे रही थी। उपस्थित संतों को जय श्री कृष्ण करके वह एक ओर बैठ गई और बड़े भाव के साथ सबके संग मिलकर हरि कीर्तन करने लगी। सभी साधु यहाँ तक कि स्वयं भक्तराज भी मंत्र मुग्ध की तरह उसकी तन्मय को देखने लगे। भजन समाप्त होने पर भक्तराज ने चंचला से प्रश्न किया, बहन आपका शुभ निवास कहाँ है? मेरा निवास प्रभात क्षेत्र में है। मैं द्वारका जी जा रही हूँ। आपका नाम सुनकर एक कार्य के लिए मैं आपके पास आई हूँ। चंचला ने अपना मिथ्या परिचय दिया, यानी झूठा परिचय दिया उसने। ऐसा कौन सा कार्य है जिसके लिए आपको मेरे पास आने की जरूरत पड़ी? भक्तराज ने विस्मय के साथ प्रश्न किया। मैं एक दान लेने की इच्छा से आई हूँ, चंचला ने उत्तर दिया। साध्वी, यदि तुम्हें किसी तरह का दान लेने की इच्छा है तो तुम किसी श्रीमंत के घर जाओ। मेरे पास तो इस करताल, मृदंग और गोपी चंदन के अतिरिक्त और कुछ भी वस्तु नहीं है, भक्तराज ने सरलतापूर्वक कहा। भक्तराज, जो वस्तु मैं आपसे लेने चाहती हूँ उसे मैं और किसी से लेना नहीं चाहती। यदि आप मेरे ऊपर कृपा करें तो मैं कृतकृत हो जाऊं, चंचला ने विनय दिखाते हुए कहा। अच्छा बोलो, तुम्हें किस वस्तु की चाह है? यदि भगवान की इच्छा हुई तो मिल ही जाएगी, भक्तराज ने उदासीनता पूर्वक कहा। आपकी आज्ञा होगी, बस इस समय इतना ही पर्याप्त है। पीछे समय आने पर मैं आपसे मांग लूंगी, चंचला ने कहा। हितकारी मनुष्य की दृष्टि में सभी मनुष्य
अपने जैसे भिखारी देखने लगते हैं। वे शुद्ध मनुष्य को भी भिखारी ही मान बैठते हैं। शुद्ध मनुष्य के ज्ञान युक्त शब्द भी उनको विकार के सूचक मालूम होते हैं और उनका उल्टा अर्थ लगाकर अपना अभीष्ट सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। चंचला ने भी भक्तराज के शब्द का उल्टा ही अर्थ लगाया। उसने समझा भक्तराज ने मेरे रूप पर मोहित होकर मेरी याचना स्वीकार की है। भजन समाप्त होने पर सब लोग अपने अपने आसन पर जाकर सो गए। चंचला को भी भक्तराज ने एक उपयुक्त स्थान सोने के लिए दिखा दिया। अंत में वह भी मंदिर के दरवाजे पर अपना आसन लगाकर सो गए। धीरे धीरे सब लोग गहरी निद्रा में डूब गए, परंतु चंचला पर निद्रा देवी ने कृपा नहीं की। वह तो अपने स्वार्थ साधन की चिंता में उपयुक्त समय की प्रतीक्षा कर रही थी। आधी रात बीत जाने पर जब चंचला को विश्वास हो गया कि अब कोई जगह नहीं होगा, तब उसने अपने सादे कपड़े उतारकर सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। उस समय उसकी मुखाकृति, शरीर की गठन और श्रृंगार देखने से वह कोई भी देवांगना सी प्रतीत हो रही थी। वह अपने आसन से उठी और मंद गति से भक्तराज के आसन के पास आई। उसके चरणों की नुपुर ध्वनि सुनकर भक्तराज जग उठे। कौन है? इस समय भक्तराज ने प्रश्न किया। मैं वही हूं जो आपके साथ भजन कर रही थी, चंचला ने उत्तर दिया। फिर इस समय तुम यहाँ क्यों आई हो? भक्तराज ने पुनः प्रश्न किया। नरसिंहराव जी, मैं आज आपके पास ऋतुदान लेने आई हूँ, जिसके लिए आपसे शाम को मैंने प्रार्थना की थी। मैं अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती। आप, चंचला ने कहा। चंचला की निर्जलता को देखकर नरसिंहराव अवाक हो गए। उनके मुंह से केवल हरी हरी शब्द निकल पड़ा। चंचला पुनः अधीर होकर कहा, भक्तराज, आप अब मुझे अधिक न सताइए। मेरी शीघ्र ही मनोकामना पूरी करके मुझे संतुष्ट कीजिए। साध्वी, तुम यह क्या कह रही हो? क्या मेरे पास तुम यही दान लेने आई हो? साधु का स्वांग धारण कर ऐसा नीच विचार मन में भी रखने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अंत में अधपतन के गहरे गर्त में गिरता है। मनुष्य जीवन पाप करने के लिए नहीं है, अक्षय पुण्य का उपार्जन करने के लिए है। व्यभिचार के लिए नहीं, संयम के लिए है। वासना के तृप्ति के लिए नहीं, शुद्ध सात्विक प्रेम प्राप्त करने के लिए है। चरित्र का सर्वनाश करने के लिए नहीं, चरित्रता का संग्रह करने के लिए है। अविद्या की उपासना करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि अविद्या का नाश कर सविद्या का सेवन करना है। कहा है, लब्धा कथचन रजन दुर्लभम तत्रापि पुस्तम श्रुतिपार दर्शनम यस्तात्मुक्तेन अयते मूढ़धि स्वात्महा स्वं विनिहन्त्य सद्ग्रहात्। अर्थात पूर्वोपार्जित पुण्य के प्रभाव से यह दुर्लभ मनुष्य देह तथा वेद ज्ञान संपन्न पुरुष तत्व प्राप्त होने पर भी जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह आत्मघाती मनुष्य असत संसार को ग्रहण करके स्वयं अपना नाश करता है। साध्वी, विषयों की तृणा, संसार के अन्य पदार्थों की तृणा तथा मान कीर्ति आदि की तृणा मनुष्य को बलात् नरक की ओर ले जाती है। फिर यदि एक बार इन तृणाओं की पूर्ति भी कर दी जाए तो मनुष्य को उनके शाश्वत सुख कदापि नहीं मिल सकता, बल्कि इन तृणाओं को प्रोत्साहन देने से भी और बढ़ती है। उम्र बीत जाती है, शरीर बुढ़ा हो जाता है, परंतु तृणा बुढ़ी नहीं होती है। यह कामना की आग विषय रूपी ईंधन से बुझती नहीं है, ज्यादा धधकती है और मनुष्य की समस्त सुख शांति को भस्म करके फिर से जन्म मरण के भयानक चक्रों में डाल देती है। अतएव इस तृणा का नाश करना ही मोक्ष का प्रधान साधन है। भोगों की प्राप्ति से तृणा का शमन नहीं होता है। घृत की आहुति से अग्नि विशेष प्रज्वलित होती है। इसी प्रकार इच्छाओं की तृप्ति करने से भयंकर रूप धारण करके मनुष्य का सत्यानाश करने में सहायता करती है। संसार भी एक प्रकार का महारोग है।
उसको दूर करने के लिए भगवान नाम स्वरूप दिव्य औषधि बड़ा ही उपकार करने वाली है। परंतु उस औषधि सेवन के साथ साथ विषयादि रूप कुप्रथा का सेवन करते रहने से नए नए रोग अंकुर होने लगते हैं। इसलिए महारोग का नष्ट होना कष्ट साध्य हो जाता है। इतना ही नहीं, विषयाशक्ति के बढ़ जाने से भगवान नाम छूट जाता है और यह महारोग का भीषण रूप धारण कर लेता है। यह जीव अनेकों जन्मों से संसार के इंद्रिय जनित विशेष सुख का अनुभव करता आ रहा है, परंतु फिर भी उसको तनिक भी संतोष का अनुभव नहीं हुआ है। अथवा शास्त्र करोनी अथवा अनुभवी महात्माओं यह निश्चय किया है कि यह संसार अनित्य और सुखहीन है। भगवान ने कहा, इस अनित्य और सुखहीन संसार को पाकर मुझको भजो, मेरी पूजा करो। अतः केवल आत्मचिंतन और भजन का दिव्य आनंद ही सच्चा सुख है। विषयों का आनंद तो मूर्खता से प्रतीत होता है। भक्तराज ने कहा। भक्तराज के इस विस्तृत विवेचना से चंचला के हृदय को एकदम पलट दिया। उसके जन्म जन्मांतर के कुछ श्रृंगारों पर मानो जादू का असर हो गया और वे उसके हृदय पलट पर से अपने आप खिसकने लगे। विषय गंध से अपवित्र बना हुआ उसका कमोमय स्वरूप सत्संगारी पूर्णिमा के संसर्ग के निर्मल चंद्रमा की भांति विकसित होने लगा। उसके सौंदर्य सात्विक शांति का स्मरण हो गया। क्षमा कीजिए भक्तराज, आज आपने मुझे प्रगाढ़ अंधकार में से निकालकर परम प्रकाश में पहुंचा दिया। आज से आप मेरे ही सच्चे गुरुदेव हैं। आपके सदुपदेश से मेरे विकारों को निर्मूल कर दिया, परंतु मैंने आज तक पाप कमाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी दुस्संगत से अनेक सुशील युवक पथभ्रष्ट होकर नष्ट भ्रष्ट हो चुके हैं। आज अपने कुकृत्यों का स्मरण कर मेरा कलेजा कांप उठता है। उन्हें देखते हुए ऐसा मालूम होता है कि मुझे नरक में भी स्थान मिलना कठिन है। आप मेरे कल्याणकारी मार्ग निर्देशक बनकर मुझे उचित शिक्षा दीजिए। गदगद कंठ से यूं कहती हुई चंचला भक्तराज के चरणों में गिर पड़ी। पुत्री, अनेक प्रकार के पाप करने पर भी यदि मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करे तो वह उन पापों से मुक्त हो जाता है। फिर भगवान का अनन्य चिंतन तो पतित मनुष्य को भी पावन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। भगवान ने कहा, अतः तुम अपने घर पर जाकर भगवान अनन्य से प्रेम पूर्वक स्मरण करो। तुम्हारे लिए यही सच्ची शिक्षा है। मैं गुरु बनना नहीं चाहता क्योंकि मुझमें ऐसी योग्यता ही नहीं है। भक्तराज ने कहा। चंचला भक्तराज की आज्ञा शिरोधार कर अपने घर चली गई। उसने उसी दिन से अपनी वैश्यावृत्ति छोड़ दी और बहुत सानिध्य के साथ रहकर भगवत भजन तथा साधु सेवा में जीवन बिताने लगी। 8-10 दिन बाद सारंगधर चंचला के घर गया। वहां का नया ढंग रंग देखकर वह तो दंग रह गया। चंचला उस समय साधु मंडली में बैठकर भजन कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज खिल रहा था। क्यों चंचले, उस विषय में क्या हुआ? सारंगधर जी ने पूछा। सारंगधर जी, आप निरपराध भक्तराज को व्यर्थ ही दोष लगाकर महान पाप के भागी बनाना चाहते हैं, परंतु याद रखिए, दूसरे के लिए जमीन में गड्ढा खोदने वाला मनुष्य खुद ही इसमें गिर पड़ता है। आप लोगों का द्वेष उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। मुझे तो घृणा होती है कि आप लोग जाति के अग्रणी कर्णधार होते भी दूसरे मनुष्य का उत्कर्ष नहीं सह सकते हैं। मैं इससे अधिक आपसे बातें नहीं करना चाहती। आप जाने और आपका काम जाने। इतना कहकर चंचला पुनः भगवत भक्ति में लीन हो गई। परमात्मा की कला अकल है। चंचला के यहाँ से तिरस्कृत होकर वह सारंगधर वापस लौटा तो मार्ग में एक भयंकर सर्प ने उसे डस लिया। पल भर में सर्प का विष उसके रोम रोम में फैल गया। वह मार्ग में बेहोश होकर गिर पड़ा। देखते ही देखते वहां बहुत से लोग एकत्रित हो गए। नाना प्रकार के उपचार किए गए, परंतु विष नहीं उतरा। लोग उसके जीवन से निराश हो गए और उसके परिवार के लोग रोने लगे। अंत में एक नागर ने कहा,
भाइयों एक उपाय है, उसे भी करके देख लेना चाहिए। आजकल नरसिंह राव, संत नरसिंह राव जादूगर बना हुआ है। कदाचित उसके हाथ से सारंगधर जी का सर्प विष उतर जाए। सब लोग सहमत हो गए और सारंगधर जी को भक्तराज के मंदिर में उठा लाए। जब भक्तराज ने सारा हाल कहा तो उन्होंने कहा, भाइयों मैं कोई तंत्र मंत्र नहीं जानता। हाँ, भगवान की कृपा से उनके चरणों से कदाचित मृत्यु का भय दूर हो जाए। इतना कहकर भक्तराज ने भगवान का स्मरण किया और भगवान का चरणामृत लेकर सारंगधर जी के मुंह पर मार्जन किया। भक्तराज की कृपा से सारंगधर का विष उतर गया और वह सचेत होकर उठ बैठा, परंतु वह सामने नरसिंह को देखते ही भीतर क्रोध से जल उठा। वह वहां से उठकर चुपचाप घर चला गया। इस प्रकार भक्तराज ने द्वेष का बदला प्रेम से देकर अपने विश्व प्रेम का आदर्श लोगों के सामने प्रकट किया। हरि बोल।